कुछ जगहों पर वक्त थम जाता है और वहां रहने वाली आत्माएं कभी चैन से नहीं सोती। आज की ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां एक पुरानी हवेली आज भी रात को जिंदा हो उठती है। गांव का नाम था देवल गांव, एक शांत पहाड़ी इलाका जहां लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में कैद हो जाते थे। गांव के बाहर बरगद के पेड़ों के बीच एक टूटी फूटी हवेली थी, जिसे लोग भटियार हवेली कहते थे। कहा जाता था 100 साल पहले यहां रमेश भटियार नाम का जमींदार रहता था, जो बेहद निर्दयी इंसान था। उसने अपनी हवेली में कई नौकरों की हत्या की थी और गांव की औरतों के साथ बर्बरता की थी। उसकी मौत भी रहस्यमयी थी। एक रात उसका पूरा परिवार उसी हवेली में जिंदा जल गया, लेकिन लोग कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी वहीं फंसी हैं। कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, अंकित, रोहित, नेहा और सौरभ, जो YouTube पर हॉरर एक्सप्लोर चैनल चलाते थे। एक दिन अंकित ने कहा, दोस्तों, अगर हमें असली हॉरर कंटेंट बनाना है तो किसी रियल जगह पर शूट करना होगा। और फिर सबने फैसला किया, भटियार हवेली। गांव के लोग मना करते रहे, लेकिन ये चारों रात में निकल पड़े, कैमरे और टॉर्च के साथ। रात के 11:45 पर हवेली के गेट पर उन्होंने कदम रखा। जैसे ही गेट खोला, पुराना लोहे का दरवाजा चर्र चर्र की आवाज करने लगा। हवा में बदबू थी, दीवारों पर काई जमी थी और हर कोने से ऐसा लगता था कोई उन्हें देख रहा हो। नेहा ने कैमरा ऑन किया। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया की सबसे डरावनी जगह, भटियार हवेली। जैसे जैसे वो हवेली के अंदर गए, दीवारों पर जली हुई तस्वीरें दिखीं। फर्श पर पुराने खिलौने पड़े थे और एक कमरे में किसी के कदमों के निशान ताजा नजर आए। अचानक रोहित ने कहा, अरे ये देखो, ये राख अभी भी गर्म है। तभी कैमरे में पीछे एक साया दिखा। सबने पलट कर देखा, कोई नहीं था। नेहा डर गई, बोली, चलो बाहर चलते हैं अंकित। लेकिन अंकित बोला, अरे नहीं, अब तो असली फुटेज मिल रही है। वो आगे बढ़े और एक पुराने शीशे वाले कमरे में पहुंचे। सौरभ ने मजाक में बोला, कहते हैं शीशे में कोई दिख जाता है। और तभी कैमरे में सबने देखा, उनके पीछे खड़ी एक सफेद साड़ी वाली औरत। सब पलटे, लेकिन वहां कहीं से बच्चों की हंसी आने लगी। फिर एक आवाज गूंजी, क्यों आए हो मेरी हवेली में? सौरभ ने टॉर्च झटके से चालू की। दीवारों पर लिखा था, हम यहां हैं हमेशा के लिए। सब डर कर भागने लगे, लेकिन हवेली का रास्ता गायब हो चुका था। हर दरवाजा बंद, हर खिड़की सील। अब वो हवेली के अंदर कैद थे। रात के 1 बजे कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। ऊपर से किसी ने फुसफुसा कर कहा, यहां से कोई नहीं जाता। अंकित ने कैमरा उठाया और नीचे बेसमेंट की ओर जाने लगा, जबकि बाकी 3 ऊपर की तरफ भागे। बेसमेंट में उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। अंदर इंसानी हड्डियां और बच्चों के कपड़े थे। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, अंकित। उसने पलटकर देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत उसके सामने खड़ी थी। चेहरा अंकित की चीख हवेली में गूंज उठी। बाकी तीनों नीचे भागे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ कैमरा पड़ा था जिसमें सब रिकॉर्ड हुआ था। अब वो तीनों पागलों की तरह बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। नेहा ने दरवाजे को लात मारी, पर वो खुला नहीं। दीवार से खून निकलने लगा, जैसे किसी ने भीतर से दबाव डाला हो। सौरभ ने डर से आंखें बंद की और चिल्लाया, हम माफी चाहते हैं। तभी अचानक दरवाजा खुद, तीनों किसी तरह बाहर भागे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवेली फिर से वैसी ही शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह के समय गांव वाले वहां पहुंचे, लेकिन अंकित का कोई सुराग नहीं मिला। बस कैमरे में आखिरी फुटेज थी। अंकित कैमरे की ओर देखकर बोल रहा था, अगर मैं वापस ना आऊं तो कोई इस हवेली में मत आना। और फिर कैमरा गिरने की आवाज। आज भी कहते हैं, रात में उस हवेली के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आती है और खिड़की से अंकित का साया दिखता है। गांव वाले कहते हैं, वो आज भी शूट कर रहा है अपनी आखिरी वीडियो।